दोस्तों एक आदमी का कमेंट आया था कि सर जी बताएं कि ये जो नंबर है ये स्टार्ट कैसे हुए। बेसिकली मैं आपको शुरू से बात बताता हूँ कि ये नंबर स्टार्ट कैसे हुए। बेसिकली पहले ना नंबर्स नहीं होते थे, मतलब कि पुराने दौर के अंदर लोग क्या करते थे, उंगलियों पे गिनते थे। जैसे अगर एक बंदे ने 10 बकरियां रखी हुई हैं तो वो क्या करता था कि इन 10 उंगलियों का इस्तेमाल करता था। जैसे अगर एक बकरी उसने गिननी होती तो उस उंगली को नीचे कर देता, दूसरी गिननी होती फिर ये नीचे कर देता, तीसरी गिननी होती यूं नीचे कर देता। ठीक है, तो जितनी उंगलियां उतनी जो है वो क्या होनी चाहिए, बकरियां होनी चाहिए। ठीक है, अब देखें उंगलियां तो 10 है, अगर किसी के पास बकरियां 20 है तो वो क्या करता, वो नीचे जमीन पे ना यूं लाइनें लगाता, यानी कि यूं लाइनें लगा के तो यूं काटता जाता, यानी एक बकरी 2 3 4 ऐसे ना, मतलब नंबर नहीं होते थे, यानी कि इन्हीं नंबर को क्या करता, काटता रहता। अच्छा, बाज़ अगर ये जो हड्डियां नहीं होती, हड्डियां और हड्डियों के अलावा कुछ लकड़ियां होती हैं, लकड़ियों के ऊपर निशान लगाते, हड्डियों के ऊपर निशान लगाते, क्या करने के लिए, काउंटिंग करने के लिए, क्योंकि काउंटिंग तो होती नहीं थी। फिर दोस्तों ये इराक और ये जो मिस्र है ना, यहाँ से जो है ना काउंटिंग थोड़ी बहुत क्या हुई, स्टार्ट हुई। ठीक है, यानी कि शुरू होना स्टार्ट हुई। तो उन्होंने ना मतलब के नंबर बोले 1 2 3, और ये जो 60 है ना, 60 ये बेस सिस्टम होता था। 60 बेस सिस्टम कैसे होता था कि यानी कि उन्होंने ना, मैं जैसे मैं बताता हूँ, इराक और मिस्र में ना ये क्या करते थे, एक फिर मतलब के नंबर 2 3 4 और इसी तरह से 9 तक। ठीक है, अच्छा इन्होंने ना क्या किया कि 9 तक नंबर इन लोगों ने दिया। ठीक है, ये 9 तक नंबर देने के बाद ना जीरो नंबर उस वक्त तक इजाद नहीं हुआ था। ठीक है, तो अब सब ने सोचा कि यार ये नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है, 9 पे खत्म हो रहा है और ये यहाँ से आगे तो नंबर चल नहीं रहा। फिर जो हिंदुस्तान था, जिसमें मतलब आपका इंडिया होता था, पाकिस्तान होता था, बांग्लादेश होता था और जो छोटे छोटे मुल्क होते थे, तो इस हिंदुस्तान ने ना जो नंबर है जीरो दिया था और बोला था कि चूंकि इस 1 से पहले भी जो नंबर है कुछ ना कुछ होना चाहिए, जिसको हम लोग बोलेंगे जीरो, और जीरो का मतलब होगा नथिंग, कुछ भी नहीं। तो इस जीरो के आने से बड़ा काम आसान हो गया, यानी कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर इसके बाद वो क्या करते हैं, यहाँ से फिर एक इस जीरो के साथ फिर एक लगाते, फिर दो लगाते, फिर तीन लगाते, फिर चार लगाते, फिर पांच लगाते, फिर छह लगाते, इसी तरह सो ऑन, फिर तीन के साथ, फिर दो के साथ, फिर तीन के साथ, फिर चार के साथ, पांच छह सात आठ नौ और 10। सॉरी, मुझसे एक मिस्टेक हुई, मैंने 10 20 30 ऐसे लिख दिया। ठीक है, हालांकि मुझे ऐसे लिखना था, एक फिर एक, एक फिर एक, दो फिर एक, तीन, इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने क्या किया, स्टार्ट कर दिया। अब दोस्तों ये तो हो गई बात। अच्छा फिर ना, ये तो हिंदुस्तान ने किया, फिर इन नंबर्स को यूरोप तक कौन लेके गया, जो अरब्स के लोग थे ना, अरब्स के लोग, इन्होंने इसके ऊपर क्या किया, काम किया। यानी कि इनको किताबों की सूरत में या वैसे जो है अरब इस तमाम को, मतलब के इराक और ये जो इनकी ये पूरी एक गिनती थी और जीरो और ये सारा मिला के ना जो काउंटिंग बनी थी, सारे को फिर यूरोप में लेके गए। तो फिर यूरोप में ना ये सारी की सारी काउंटिंग क्या हुई, आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट हुई। तो दोस्तों ये था बेसिकली कि ये नंबर्स कहां तक होते हैं, कैसे होते हैं। इराक और जो मिस्र है ना, वो ना 60 को बेस समझते थे, मतलब एक उन्होंने नंबर दिया होता है, जैसे हम कहते हैं ना 10 हो गया, फिर उसके बाद 20 हो गया, 30 हो गया, ऐसे हम एक बेस सिस्टम बना लेते हैं ना, वो 60 को बेस सिस्टम समझते थे। ठीक है, वो बेस सिस्टम क्यों समझते थे कि जैसे देखो 60 सेकंड हो गए, 60 मिनट हो गए, फिर एक घंटा 60 मिनट का होता है, तो वो इस नंबर को ज्यादा क्या करते थे, फोकस करते थे। ग्रीक इससे पहले, इस गिनती से पहले ग्रीक्स ने भी एक काउंटिंग स्टार्ट की थी, जैसे वो 1 5 फिर 10, ऐसे उन्होंने भी ना एक मेरा ख्याल है C 50 होता है, L जो है वो 100 होता है, मैं मेरे ख्याल में। ठीक है, इन दो के बारे में मैं श्योर नहीं हूँ। तो इस तरह से जो है वो काउंटिंग क्या हुई, स्टार्ट हुई। तो उम्मीद है आपको मेरे इस पहले लेक्चर में जो मैं बेसिक मैथ यानी कि जीरो से मैथ समझाने लगा हूं, उसमें आपको समझ आ गई होगी कि नंबर्स कैसे स्टार्ट हुए। तो दोस्तों उम्मीद है ये आपको समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई है तो नीचे कमेंट में जबरदस्त लिख देना। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।